बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 8, ईसायास के ग्रंथ का अध्याय 13 और स्रोत ग्रंथ का 135वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8, नए विधान के प्रधान याजक मसीह। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक जैसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के शासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वह एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घरानों के लिए और यूदा के घरानों के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु ये कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूं। ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 13, बाबुल के विषय में। बाबुल के विषय में आमोस के पुत्र ईसायास को प्राप्त दिव्य वाणी। वीरान पहाड़ी पर झंडा फहराओ, ऊंचे स्वर से पुकार कर उनको बुलाओ, उन्हें कुलीनों के फाटक में प्रवेश करने का संकेत करो। मैंने अपने को अर्पित लोगों को आदेश दिया है, मैंने अपने सैनिकों को बुलाया जो मेरी महिमा पर गौरव करते हैं और मेरे क्रोध को चरितार्थ करने को कहा। पर्वतों पर वह आवाज सुनो, मानो वह अपार भीड़ की हो। राज्यों का कोलाहल सुनो, मानो असंख्य राष्ट्र एकत्र हो रहे हों। सर्वशक्तिमान प्रभु युद्ध के लिए एक सेना जुटा रहा है। वे सैनिक दूरवर्ती देशों से, आकाश के सीमांतों से आ रहे हैं। प्रभु और उसके क्रोध के शस्त्र समस्त देश को उजाड़ने आ रहे हैं।
विलाप करो, प्रभु का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से संहार की तरह आएगा। सबके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, हर एक का साहस टूट रहा है। उन पर आतंक छा गया, वे प्रसूता की तरह छटपटाते रहे हैं। वे आतंकित होकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे आग की तरह जल रहे हैं। प्रभु का दिन आ रहा है, कठोर और अदम्य क्रोध से भरा हुआ। वह देश को उजाड़ेगा और पापियों को नष्ट करेगा। तारे और नक्षत्र आकाश में नहीं चमकेंगे। सूर्य उदित होकर अंधकारमय होगा और चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। मैं संसार को उसकी दुष्टता के लिए और अपराधियों को उनके पापों के लिए दंड दूंगा। मैं अहंकारियों का गर्व चूर करूंगा और निरंकुश लोगों का घमंड तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को शुद्ध सोने से भी दुर्लभ, ओफियर के सोने से भी दुष्प्राय बनाऊंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु के क्रोध के कारण उसके प्रचंड प्रकोप के दिन आकाश कांपने लगेगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। तब हर व्यक्ति शिकारी से भागती हिरणी की तरह, उन भेड़ों की तरह जिन्हें कोई एकत्र नहीं करता, अपनी जाति वालों की शरण लेगा। प्रत्येक अपने अपने देश भाग जाएंगे। जो भी नगर में मिलेगा वह भाले से भेंधा जाएगा। जो भी पकड़ा जाएगा वह तलवार के घाट उतारा जाएगा। उनकी आंखों के सामने ही उनके बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। मैं मीदियों को उनके विरुद्ध भिड़ाऊंगा, जो चांदी से सुरुचि नहीं रखते और सोने की कामना नहीं करते। उनके धनुष युवकों को मार गिराएंगे, नवजात शिशुओं पर दया नहीं करेंगे और बच्चे पर तरस नहीं खाएंगे। बाबुल राज्यों का शिरोमणि, चल्देदियों की गरिमा और गौरव सदोम और गोमरा की तरह ईश्वर द्वारा नष्ट किया जाएगा। वह फिर कभी नहीं बसाया जाएगा और वहां पीढ़ियां तक एक भी घर नहीं होगा। कोई अरब वहां अपना तंबू नहीं खड़ा करेगा और कोई चरवाहा वहां अपनी भेड़ें नहीं चराएगा। जंगली पशु वहां लौटेंगे और उल्लू उनके घरों में रहेंगे। वहां शतुरमुर्ग निवास करेंगे और जंगली बकरे नाचेंगे। उनके किलों में लकड़भग्गे और उनके महलों में गीदड़ चिल्लाएंगे। बाबुल की घड़ी आ गई है, उसके दिन अब बहुत नहीं। स्रोत ग्रंथ स्रोत 135 स्तुति गान। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूं कि प्रभु महान है। हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पवन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। मिस्र उसने तुझ में फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा ओग को और कानान के सब राजाओं को। उसने उनका देश अपनी प्रजा इज़राइल को विरासत के रूप में दे दिया। प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है। प्रभु तेरी स्तुति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है। राष्ट्रों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की हैं। वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। उनके मुख हैं किंतु वह नहीं बोलते
आंखें हैं किंतु वो नहीं देखती, उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनती, और वे सांस भी नहीं लेती। जो उन्हें बनाते हैं वह उनके सदृश बनेंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के घरानों, प्रभु को धन्य कहो। हारून के घरानों, प्रभु को धन्य कहो। लेवी के घरानों, प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, प्रभु को धन्य कहो। धन्य है सिय्योन का प्रभु, जो यरूशलेम में निवास करता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 8 में बताया जा रहा है कि नया विधान पुराने विधान से काफी श्रेष्ठ है। बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। हमारे मुख्य पुरोहित पिता परमेश्वर के साथ हैं। लेवी पुरोहित ईश्वर को बलि चढ़ाते थे, भेड़ आदि का चढ़ावा। यहाँ प्रभु यीशु ने सबसे श्रेष्ठ चढ़ावा चढ़ाया, अपने शरीर और रक्त का, हमारे पाप क्षमा के लिए। जो ईश्वर का निवास स्थान बनाया गया था, उसकी रचना मूसा को ईश्वर ने स्वर्ग में दिखाई थी, और उसके अनुसार पृथ्वी पर वह निवास स्थान मूसा ने बनाया। आगे बताया जा रहा है, जो पुराना विधान है वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए नया विधान दिया गया है। पुराना विधान पत्थर की पाटियों पर लिखी गई थी, लेकिन नया विधान हृदय में लिखा गया है, जो हमेशा स्मरण कर सकते हैं। साथ ही हमारे सारे पापों को अपनी याददाश्त से मिटाई जाने की बात बताई गई है। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 13 में बेबीलोन के खिलाफ जो ईश्वर सजा देंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। बेबीलोन जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके खिलाफ एक बड़ी दुश्मन की सेना तैयार हो रही थी। ईसाइयाह बोल रहे हैं कि वो बहुत भयंकर दिन होंगे। इस सजा के बाद बेबीलोन में कुछ नहीं बचेगा और वो फिर कभी नहीं बसेगा। यह सब बहुत तेजी और जल्दी के साथ होगा। स्रोत ग्रंथ का 135 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। महाशक्तिशाली ईश्वर जो सारे राष्ट्रों पर शासन करते हैं, जिन्होंने इज़राइल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी सारी विजय दी, वे इन मूर्तियों से बहुत ताकतवर है। अंत में सबको ईश्वर की प्रशंसा करने का आह्वान किया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में